डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका यूनिट चल रही थी पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसका लेक्चर थर्ड आज होमोजीनियस फंक्शन। स्टूडेंट्स, हम होमोजीनियस फंक्शन पढ़ने से पहले आज एक प्रीवियस जो पढ़ा था उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उसके बाद में हम होमोजीनियस पे आएंगे। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलो अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अपने पास में कि इफ़ u इज इक्वल एफ ऑफ आर वेयर r इज इक्वल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन सो दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल ये पार्ट। तो स्टूडेंट्स, आपको देखो नज़र आ रहा है कि u बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और r किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका x और y पे। देखो ये रहा, u किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है, और r किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y का फंक्शन है, तो r किसका है, x और y का। तो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से पहले स्टूडेंट्स क्या आता है, डेल यू बाई डेल एक्स आता है। तो डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ पहुँचना अपने को, यहाँ से। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ तक पहुँचने का मतलब पहले आप यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो आप लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल आर और डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स, ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको दूसरी वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है डेल यू अपॉन डेल वाई। अगर आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ आएंगे फिर यहाँ आएंगे, तो आप लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल वाई। तो अपने को ओवरऑल अल्टीमेटली अगर अपन देखें तो अपने को जरूरत किसकी पड़ रही है, एक तो डेल आर बाई डेल एक्स की और एक डेल आर अपॉन डेल वाई की जरूरत पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम अपन यही करते हैं कि अपन डेल यू अपॉन डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है ये वाला पार्ट, आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक एक्सप्रेशन को लिख लो, आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, इसको इक्वेशन मान ली 1। नाउ वी डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। वी हैव, पहला क्या आएगा, देखो आर स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 2r आएगा। तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स कितना आया, 2r आ गया। अब इस r का भी तो करेंगे, तो r का कर रहे हैं तो पार्शियली कर रहे हैं हम, तो पार्शियली कर रहे हैं तो डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट राइट हैंड साइड का करेंगे अब, तो एक्स स्क्वायर, देखो स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो आपका एक्स ही कॉन्स्टेंट है, सॉरी एक्स ही वेरिएबल है, वाई क्या आपका कॉन्स्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0, तो इसका तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, मैंने यही लिखा है, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या लिख दी, एक्स अपॉन आर लिख दी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी हमें करना क्या है, इस इक्वेशन फर्स्ट को या भी विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट में करो चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में करो, पहले तो किसका होगा, आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का कितना होगा 2r होगा, फिर आर का करेंगे तो कितना होगा, डेल आर अपॉन डेल वाई होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। फिर हम देखेंगे आगे आगे क्या आ रहा है, प्लस में वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स 2y, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, वाई अपॉन आर, तो वो मैंने यहाँ लिख दी, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर। स्टूडेंट्स, ये हमने पहले ही निकाल ली ये चीज़ें जो अपने को ज़रूरत थी। अब स्टूडेंट्स, अपने को करना क्या है, देखो अब अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि हमने अभी देखा कि u किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे, r किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। तो आपसे पहली वैल्यू पूछिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आने के लिए, इस तरफ आने के लिए हमें कहाँ से गुजरना पड़ेगा, पहले यहाँ आना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो पहले आएंगे तो क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर। और एक चीज़ और बताइए स्टूडेंट्स, जब अपन एक ही ब्रांच की तरफ चलते हैं, एक ही तरफ चलते हैं, तो सारा किस में लिखेंगे, मल्टीपल में लिखेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल आर डॉट क्या किया, डेल आर बाई डेल एस एक्स, यानी हमने दोनों को क्या रखा है मल्टीपल में। अब यू इज इक्वल एफ ऑफ आर है स्टूडेंट्स, यू इज इक्वल एफ ऑफ आर। अगर आपको कहे एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आप क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल आर, और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, एफ डेस आर।
ये चीज़ स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताई थी, एफ डेस आर एफ। अब इसको अगर आपको कहेगी एक बार और कर दो, मानो डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर पूछ रहे तो आप क्या कर दोगे, एफ डबल डेस आर कर दोगे। 3 बार पूछ ले, 3 बार डिफरेंशिएट करो तो एफ ट्रिपल डेस आर कर दोगे। ये चीज़ आपको बताई थी मैंने, ठीक है। तो आप देखो डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल आर कितना आ जाएगा अपने पास, एफ डेस आर। तो स्टूडेंट्स ये जो ब्रांच बनाई थी अपन ने, उसके पहली वैल्यू जो है डेल यू अपॉन डेल आर, उसकी वैल्यू तो क्या लिख दी, एफ डेस आर लिख दी, और फिर डेल आर बाई डेल एक्स को एक बार एज इट इज लिख दिया। और इस डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू भी कितनी है, एक्स अपॉन आर, तो एफ डेस आर आ गया, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू रख दो एक्स अपॉन आर, तो ओवरऑल अपने पास ये बन के आ गया। स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ किसकी रही है अपने पास, ये वैल्यू आ रही है डेल यू बाई डेल एक्स की, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स इसे एक बार अगर और डिफरेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मतलब ही क्या है कि डेल अपॉन डेल एक्स लगा दो इसके पहले, तो यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स के पहले क्या लगा दिया, डेल अपॉन डेल एक्स। तो डेल और डेल तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर हो गया, डेल एक्स क्या हो गया, डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल अपॉन डेल एक्स लिख दिया। इस डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब बस स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे सोल्व किया है। हम देखो स्टूडेंट्स इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 2 फंक्शन नज़र आ रहे हैं, एक तो आर नज़र आ रहा है और एक एक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही फंक्शन किसके हैं, एक्स के हैं। क्यों है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आर किसका फंक्शन है, एक्स का भी है, वाई का भी है। इसका मतलब आर है तो सही ना, फंक्शन किसका है, एक्स का भी है। तो आर भी फंक्शन एक्स का है, एक्स अपने आप में ही एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले अपन, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, u इंटू वी का फॉर्मूला। तो आपको पता होगा u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स लिख दिया, मान लो एक्स के लिए स्टूडेंट कर रहे हैं, एक u है एक v है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, u को एज इट इज कर दिया, डेल वी बाई डेल एक्स कर दिया, फिर प्लस v को एज इट इज कर दिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स कर दिया। ये चीज़ आपको बताई हुई है स्टूडेंट्स, बस वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। देखो कैसे किया, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पार्ट को तो मान लिया अपन ने v, कोई भी मान सकते हो, v मान सकते हो, u मान सकते हो, और इसको मान लो u, या उल्टा कर दिया, चलो इसको आपने u मान लो, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे अपन तो ये u मान लिया और इसको v मान लिया। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले मैंने u को एज इट इज यानी इस एफ डेस आर अपॉन आर को तो एज इट इज रखा, और इस एक्स का डिफरेंशिएशन करूँगा तो स्टूडेंट्स इस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो वो मैंने 1 यहाँ लिख दिया, तो 1 को मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर स्टूडेंट्स आया प्लस, तो फॉर्मूले में आपको प्लस दिख रहा है ये, तो मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद इस बार यू को एज इट इज है ना, तो ये v को मैंने क्या कर दिया, एज इट इज, यानी v का मतलब x को तो मैंने एज इट इज रख दिया। अब मैं स्टूडेंट्स किसका करूँगा डिफरेंशिएशन, इस v का करूँगा, तो v का मैं अलग से सोल्व करता हूँ। देखो आपके पास आ क्या रहा है, एफ डेस आर अपॉन आर, ठीक है। ये आपका क्या है, v है, इसका डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स आपको x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ आपका v, ये v है, देखो इस v का कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखो आपने एक u अपॉन वी का फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर देखो एफ डेस आर ऊपर u है, नीचे मान लो v, तो u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यहाँ लिख देता हूँ, u अपॉन वी कितना पढ़ा था आपने, आप ऐसे लिखते थे, एक तो v इसको लिख दिया, v को एज इट इज कर दिया, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख दिया, फिर माइनस साइन कर दिया, इस बार u को एज इट इज लिख दिया और डेल v अपॉन डेल एक्स कर दिया, ऐसा फॉर्मूला पड़ा था। बस स्टूडेंट्स वही अप्लाई किया, देखना अपन गौर से, एक एक चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये कैसे आया वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, v का मतलब कितना r है, तो स्टूडेंट्स मैंने देखो आर स्क्वायर कर दिया, यानी आर स्क्वायर कर दिया। उसके बाद v को एज इट इज रखा स्टूडेंट्स, तो मैंने v को एज इट इज यानी r को एज इट इज रखा, ठीक है। उसके बाद में अपन स्टूडेंट्स किसका करेंगे, u यानी अपूर वाले का। तो एफ डेस आर का मैंने आपको अभी बताया था, एफ डेस आर का अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हो स्टूडेंट्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डेस आर का कितना हो जाएगा, एफ डबल डेस आर, तो मैंने लिख दिया एफ डबल डेस आर, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स होने में तो आर का भी होता है, होने में आर का क्या होता है, डेल आर बाई डेल एक्स होता है, लेकिन मैं एक बार इसको यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं सबसे बाहर लिख रहा हूँ, डेल आर बाई डेल एक्स। ये एक्चुअल में क्या है कि कॉमन आ जाएगा, या तो आप स्टूडेंट ऐसे कर सकते हो, देखो पूरा आर का चल रहा है ये फंक्शन, तो पहले आर के रिस्पेक्ट कर लो, लास्ट में डेल आर बाई डेल एक्स कर देना, क्योंकि आर का तो करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि आर किसका फंक्शन है, एक्स का भी है अंदर।
तो चाहे बाद में कर दो चाहे पहले कर दो, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, है ना, सबसे लास्ट में इसको लिख देंगे। चलो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हम एक बार आर के रिस्पेक्ट में करते हैं पूरा। तो एफ डेस आर का कितना हो गया स्टूडेंट्स, एफ डबल डेस आर आ गया। तो देखो दोबारा से बताता हूँ, नीचे वी स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर कर दिया इस आर का, ये जो आर है इस आर का क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। फिर इस आर को तो एच टी रख दिया, और ऊपर वाले एफ डेस आर का करेंगे तो एफ डबल डेस आर आ गया। फिर माइनस साइन करेंगे। अब इस एफ डेस आर को तो क्या रखूँगा स्टूडेंट्स, एच टी रखूँगा, ठीक है। और वी का करूँगा, वी का मतलब नीचे वाले आर का करूँगा, तो आर का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। अब हम आर के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आया, ठीक है। अब ओवरऑल देखें तो एक्चुअल में है क्या, आर कितना है, डेल आर बाई डेल एक्स है। तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या था, 1 नहीं आता है, ये आता है कितना, डेल आर बाई डेल एक्स आता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक डेल आर बाई डेल एक्स इसमें आता है, और यहाँ आर का करेंगे तो कितना आएगा, डेल आर बाई डेल एक्स आएगा। तो वो दोनों में डेल आर बाई डेल एक्स आ रहा था, इसलिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ, डेल आर बाई डेल एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर दोबारा से बताऊँ क्या एक बार, चलो एक बार और बता देता हूँ, कंफ्यूज हो गए होंगे आप। देखो आपको लिखा हुआ था u अपॉन वी, अगर मैं अब डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला की बताऊँ तो आप यहाँ देखना, थोड़ा स्पेस बड़ा चाहिए इसमें। देखो वी स्क्वायर करना है मतलब आर स्क्वायर करना है, फिर आर को एज इट इज़ करना है, किसका करना है, एफ डेस आर का। तो एफ डेस आर का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ डबल डेस आर हो जाएगा। फिर आर का करोगे तो कितना लिखोगे, डेल आर बाई डेल एक्स लिखोगे। फिर फॉर्मूले में माइनस साइन होता है, इस बार क्या करोगे, एफ डेस आर को तो एज इट इज़ रखोगे, इस आर का करोगे तो आर का कितना होता है स्टूडेंट्स, डेल आर बाई डेल एक्स होता है। तो ये स्टूडेंट्स मैं बता रहा था कि डेल आर बाई डेल एक्स दोनों में आ रहा है, तो इसको मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। तो जब कॉमन लूँगा तो स्टूडेंट्स यहाँ से डेल आर बाई डेल एक्स हट जाएगा, यहाँ से भी डेल आर बाई डेल एक्स हट के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। देखो मैं दूसरे कलर में बताता हूँ आपको, देखो ये आ गया आर एफ डबल डेस आर, ये आर एफ डबल डेस आर आ गया, ठीक है। फिर डेल आर बाई डेल एक्स तो आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आर मैंने इधर लिख दिया, डेल आर बाई डेल एक्स। फिर यहाँ पर देखो माइनस साइन है, तो ये माइनस दिख रहा है आपको, एफ डेस आर दिख रहा है, ये रहा एफ डेस आर, कॉमन वाला पार्ट बाहर आ गया तो कॉमन बाहर ही दिख रहा है आपको। अपोन में क्या है, आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर रहा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, जब यहाँ तक अपन समझ लेते हैं तो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू भी तो अपने को पता है। पहली चीज़ तो देखो 1 अपॉन आर एफ डेस आर, इधर वाला एच टी चल रहा है, प्लस एक्स चल रहा है। अब हमने क्या किया, इस आर स्क्वायर का अलग अलग भाग दे दिया, इस आर स्क्वायर का इसमें भाग दोगे तो एक आर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, चलो काटा नहीं है अभी, एक बार बाद में काट देंगे, आर एफ डबल डेस आर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, इधर वाले में भी क्या आएगा, एफ डेस आर अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, एक्स अपॉन आर, ये आपको पहले ही पता है, तो वो एक्स अपॉन आर यहाँ रख दी। स्टूडेंट जब अपन इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है, पहली वैल्यू आती है 1 अपॉन आर एफ डेस आर प्लस, अब यहाँ देखो एक आर से आर कैंसिल आउट करें तो ये आर से कैंसिल आउट कर दें, देखो ये आर आ गया और एक आर स्क्वायर, तो आर क्यूब हो गया, आर क्यूब में से एक आर कम कर दिया तो कितना बचा, आर स्क्वायर बचा, और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एफ डबल डेस आर। ये चीज़ सबको समझ में आ रही है, ठीक है। फिर देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं आगे वाले में, तो यहाँ पर देखो ये एक्स और ये एक्स तो इसमें भी आएंगे, तो माइनस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन नीचे देखो स्टूडेंट्स ये आर स्क्वायर और ये एक आर है, तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और एफ डेस आर है तो एफ डेस आर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये हमने किया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का, सिमिलर प्रोसेस किसकी होगी स्टूडेंट, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की होगी। चेंजेस कहाँ आएगा, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा, क्योंकि आर तो दोनों में सेम है, आर तो दोनों के लिए कॉमन था। देखो यू किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, और आर किस पे कर रहा है, एक्स और वाई पे। तो अगर हम जो प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं वही सेम प्रोसेस तो इधर करनी है। चेंजेस कहाँ है, ओनली एक्स और वाई में, तो यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं है, ये तो कॉमन है। इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा। जैसे ये वाला पार्ट आया, ये एक्स के रिस्पेक्ट में था, अब वाई के करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अपने को प्रूफ में क्या पूछा है कि इन दोनों का एडिशन पूछा है, इन दोनों का एडिशन पूछा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करेंगे। तो LHS में तो ये आ गया। अब RHS में क्या आएगा वो देखो, RHS में स्टूडेंट्स
देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1/r एफ डेस आर, इसमें भी नज़र आ रहा है 1/r एफ डेस आर। अगर दो चीज़ दोनों सेम आ रही है तो कितने हो जाती है, 1 + 1 2। तो हमने लिख दिया 2/r एफ डेस आर। फिर आते हैं अपने सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट देखो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, देखो 1/r² दोनों में दिख रहा है आपको, 1/r² दोनों में दिख रहा है, एफ डबल डेस आर भी दोनों में दिख रहा है। तो कॉमन क्या आया, इसमें तो x² बचा और दूसरे में y² बचा। और स्टूडेंट्स x² + y² की वैल्यू कितनी होती है, r² होती है। तो ये r² से r² आगे अपन कैंसिल आउट कर देंगे। प्रेजेंट में हमने क्या लिखा है, x²/r² एफ डबल डेस आर लिखा है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। फिर हम देखते हैं तीसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू कितनी है, x²/r³ एफ डेस आर, y²/r³ एफ डेस आर। तो दोनों में माइनस आ रहा है तो पहले तो मैंने माइनस लगा दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1/r³ दोनों में दिख रहा है, एफ डेस आर भी दोनों में दिख रहा है। तो अंदर क्या बचा, इसके पास तो x² बचा और दूसरे वाले के पास y² बचा। अब स्टूडेंट्स इसको मैंने लिख दिया x²y²/r³। ठीक है। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो x² + y² इसका मतलब भी कितना होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ अपने को, ये होता है x² + y²। तो मैं x² + y² की जगह यहाँ पर भी r² रख दूँ और यहाँ पर भी r² रख दूँ, तो ये r² से r² पूरा कट जाएगा, जबकि यहाँ r² से r² काटोगे तो एक r बच जाएगा। तो वो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। ये तो 2/r एफ डेस आर ऐसा कैसा आ गया, यहाँ पे ये दो पूरा कट गया तो क्या बचा, एफ डबल डेस आर बचा। यहाँ पर 1/r बचा तो -1/r एफ डेस आर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पहली वैल्यू और तीसरी वैल्यू देखो तो दोनों सेम है, 1/r इसमें भी है, 1/r इसमें भी, एफ डेस आर है, एफ डेस आर है। बस घटा क्या है, दो में से एक गया तो कितना बचेगा, एक। तो ओवरऑल अपन क्या कहेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, 1/r एफ डेस आर आएगा। तो वो तो मैंने यहाँ लिख दिया, एफ डबल डेस आर ये रहा। तो यही तो प्रूव करवाया था स्टूडेंट्स अपने से। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि एक चीज़ कैसे आई है। फिर भी अगर नहीं है तो आप बार बार देखना वीडियो को, नहीं समझ में आए तो मेरे से कॉल करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, अब देखो स्टूडेंट्स, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब समझते हैं कि ए फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, दैट मीन्स एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी कोई भी फंक्शन की टर्म्स हैं, अगर उन सब की डिग्री सेम है तो हम कहेंगे कि वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ दैट डिग्री। जैसे मान लो सभी टर्म्स की डिग्री n आ रही है तो वो nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। अगर सभी टर्म्स की डिग्री 5 आ रही है तो अपन बोलेंगे फिफ्थ ऑर्डर का होमोजीनियस, फिफ्थ डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जी को लिखा हमने a0 x की पावर n। तो यहाँ ये देखो a0 a1 a2 a3 अप टू an तो सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। a0 a1 अप टू an ये तो सारे ही क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इन पे नहीं जाना अपने को टर्म्स देखने। टर्म्स के अंदर क्या देखो x की पावर n, तो यहाँ कहेंगे हम x की पावर n, यानी इस टर्म की डिग्री कितनी है, n है। फिर यहाँ पर आओ तो यहाँ पर देखो x की पावर कितनी आ रही है, n-1 आ रही है, y की पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो स्टूडेंट्स ये पूरी टर्म है, इसको टर्म बोलते हैं। तो इसकी पावर क्या आ रही है, n-1 + 1, तो कट गए इससे तो कितना बचा, n। तो यानी इसकी भी पावर कितनी आ रही है, n, यानी डिग्री कितनी हो गई, n। तो हमने देखा कि पहली टर्म जो है, पहली टर्म है उसकी भी n आ रही है, दूसरी की भी n आ रही है। चलो तीसरी की चेक करते हैं। तीसरी के अंदर देखो ये टर्म है पूरी, ये पूरी टर्म है, तो x की पावर कितनी आ रही है, n-2, और y की पावर कितनी आ रही है, 2। तो इन दोनों की जो एडिंग करने पर जो टर्म आएगी वो डिग्री होती है। तो n-2 + 2, तो कट गया तो कितना बचा, n, यानी ये इसकी भी डिग्री कितनी है, n। और लास्ट वाली टर्म दिख रही है उसकी भी डिग्री कितनी आ रही है, n। यानी हम कह रहे हैं कि सभी की जो पावर आ रही है, जितनी भी टर्म्स है इसमें सबकी पावर कितनी आ रही है, n आ रही है। टर्म्स की पावर बोल रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, कोई पर्टिकुलर वैल्यू की नहीं बोल रहा हूँ आपको कि x की पावर कितनी आ रही है या y की कितनी आ रही है। टर्म की बात करें, टर्म का मतलब होता है पूरी वैल्यू, जो प्लस प्लस के दोनों के बीच की जो होता है पार्ट, वो कितना होता है, टर्म होती है। और उस टर्म की पावर कितनी आ रही है, सभी में n आ रही है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इन विच ईच टर्म ऑफ nth डिग्री इज कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। यहाँ सभी की पावर n आ रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बोल रहे हैं। नाउ द स्टूडेंट्स अबो एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज और कैन बी रिटन एज। देखो स्टूडेंट्स इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कि आपको नज़र आ रहा है इस पार्ट में, इस पूरे में अगर मैं इसमें से x की पावर n कॉमन ले लूँ
तो आप बाहर x की पावर n कॉमन ले लोगे। यानी x की पावर n कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हर टर्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, x की पावर n का भाग दे रहे हैं। हर टर्म के अंदर क्या करें, x की पावर n का भाग दे रहे हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा स्टूडेंट्स, a नोट बचा। जब स्टूडेंट्स इसके अंदर भाग देंगे तो देखो ऊपर x की पावर n माइनस वन है, यहाँ n है, तो मैं क्या इसको इस n को ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर n माइनस वन और x की पावर वन। तो ये तो स्टूडेंट्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या y बाई एक्स, तो वो y बाई एक्स यहाँ गया। स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपने को क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप दिख रही है इसमें, अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो ऊपर तो n माइनस टू आ रहा है, नीचे n आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर n माइनस टू और x स्क्वायर। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो आपको नजर आ रहा होगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसका भाग इसमें जाएगा तो क्या लिखेंगे वाई बाई एक्स की पावर n। तो ओवरऑल अपने को एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये तो x की पावर n बाहर है, और ये पार्ट अगर आप देखो तो a नोट के पास में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ y बाई एक्स की पावर जीरो। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी की भी टर्म की पावर जीरो होती है, मतलब इसका वैल्यू क्या होती है, वन। तो a नोट इंटू वन ही है, वन को मैंने एक बार इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ तो आपको बेसिकली नज़र क्या आएगा कि जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी किस में, y बाई एक्स की फॉर्म में। तो उसको मैं एक फंक्शन लिख दूँ फाई ऑफ y बाई एक्स, यानी सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, y बाई एक्स की फॉर्म में मैंने बना दी। तो अपने पास जो फंक्शन ये आ रहा है स्टूडेंट्स, इससे ईजी क्या, इससे ईजीनेस क्या होती है वो देखो। जब हम x की पावर n कॉमन ले लेते हैं तो अपने को ओनली ध्यान जाना चाहिए इस पर, x की पावर n पे, यानी x की पावर जितनी होगी वही अपनी होमोजीनियस फंक्शन की क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे यहाँ x की पावर n आ रहा है तो ये क्या हो गया, nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। स्टूडेंट्स अगर कहीं आपको उल्टा सोल्व करना हो, जैसे y की पावर n आपने कॉमन ले लिया, y की पावर n अगर आप कॉमन लोगे तो जो फंक्शन बनेगा वो आपका x अपॉन वाई की पावर में दिखेगा, x अपॉन वाई की पावर में दिखेगा। तो वो देखो ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप चाहे ऐसे लिख सकते हो चाहे ऐसे लिख सकते हो। तो ये कौन सा का हो गया, nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। क्योंकि ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि सर हम x की पावर n ही कॉमन क्यों ले, हम y की पावर n भी तो कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आप y की पावर n कॉमन लोगे तो आपके पास जो फंक्शन बन के आएगा वो x अपॉन वाई की फॉर्म में बन के आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप सब में क्या करोगे, y की पावर n का भाग दोगे तो वो क्या बन के आएगा, x अपॉन वाई का फंक्शन बन के आएगा, ठीक है। तो ये आपका होमोजेनियस फंक्शन होता है डिग्री n का। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे पहला एग्जांपल देखो आप, पहला एग्जांपल क्या दिख रहा है आपको कि f ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल कोस इनवर्स x अपॉन वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। तो ये डिग्री जीरो का कैसे हुआ वो समझते हैं। देखो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स f ऑफ x कोमा वाई, तो यहाँ बाहर x अपॉन वाई आ रहा है, इसका मतलब बाहर y की पावर क्या है, जीरो है, और कोस इनवर्स x अपॉन वाई है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स मैंने कहा था या तो y बाई एक्स की फॉर्म में फंक्शन बनेगा या x अपॉन वाई की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर x अपॉन वाई की फॉर्म में मिल रहा है, तो x अपॉन वाई की फॉर्म में मिल रहा है, इसका मतलब बाहर क्या आएगा, y की पावर जीरो आएगा। यानी उल्टा क्रॉस देख लिया करो, जो पार्ट यहाँ है वो यहाँ आएगा, या फिर यहाँ जो पार्ट है वो यहाँ आएगा, ऐसे याद रख लिया करो आप, ठीक है। तो यहाँ x अपॉन वाई है तो यहाँ पर क्या आएगा, y की पावर क्या आएगी, जीरो। y की पावर जीरो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, वन है, और y की पावर जीरो यानी किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन। यानी मैंने लिख दिया y की पावर जीरो। और ये मैंने ये कहा था कि यहाँ पर जो भी पावर आती है वही उस फंक्शन की क्या होती है, डिग्री होती है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितने का है, जीरो का है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या दिया, आपको दिया हुआ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल दिस। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें से पूरे में से एक्स की पावर फाइव कॉमन ले लूँ तो सब में डिवाइड कर दूंगा एक्स की पावर फाइव का, तो ये फंक्शन आ गया। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है वो तो क्या बन रहा है आपका फाइव ऑफ वाई बाई एक्स। यहाँ एक्स की पावर कितना आ रहा है, फाइव, तो फाइव क्या हो गई उस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री। तो हम लिख देंगे सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री फाइव। तो इस तरीके से हम होमोजेनियस फंक्शन को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आयलर थ्योरम बेस्ड ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो आपको होमोजीनियस फंक्शन अच्छे से पढ़ना है और ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, एग्जाम में बार बार रिपीट होया हुआ है, तो आपको 2 या 3 बार इसको सोल्व करना है ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।